नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में प्रोवाइडर पैकेज का यूज करके स्टेट मैनेजमेंट कैसे करना है। आमतौर पर स्टेट मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे ऐप में एक वेरिएबल है जिसका नाम है काउंटर। उसकी फिलहाल वैल्यू है 0। ऐप में एक बटन है, बटन को प्रेस करते ही हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करते हैं 1 से। जब एक बार बटन दबाऊंगा तो काउंटर की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, और एक बार दबाऊंगा तो 1 से 2 हो जाएगी। ऐसे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही है बार बार। और उस काउंटर वेरिएबल की जो मौजूदा वैल्यू है, करंट वैल्यू है, वो हम लोग एक टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करते हैं, शो करते हैं। ओके, तो अब ये जो स्टेट चेंज करने का काम है, ये आमतौर पर हम लोग कैसे करते हैं? सेट स्टेट फंक्शन का यूज करके। आपने मेरे पिछले बहुत सारे फ्लटर ट्यूटोरियल्स में सेट स्टेट फंक्शन को देखा होगा। तो ये सेट स्टेट फंक्शन का यूज करके स्टेट मैनेजमेंट करना, ये बहुत ही बेसिक काम है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जब तक हमारा ऐप छोटा है तब तक सेट स्टेट फंक्शन का यूज करना ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऐप की साइज बढ़ जाती है, सेट स्टेट फंक्शन का यूज करके सब सारी चीजें हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और उसका एक दूसरा ड्रॉबैक है जो कि बहुत ही सीरियस है। वो ऐसे कि हमें हमारा काउंटर वेरिएबल अपडेट करना है एक टेक्स्ट व्यू में, तो उतना टेक्स्ट व्यू ही रिबिल्ड होना चाहिए। जब मैं किसी बटन को प्रेस करके काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ और वो अपडेटेड वैल्यू टेक्स्ट व्यू में प्रिंट हो रही है, तो सिर्फ उतना टेक्स्ट व्यू ही हर बार रिबिल्ड होना चाहिए। लेकिन फ्लटर क्या करता है, पूरी की पूरी विजेट की ट्री को ही हर बार रिबिल्ड करते रहता है। तो ये बहुत ही एक रिसोर्स इंटेंसिव टास्क बन जाता है। ये अच्छा अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव अप्रोच का यूज करेंगे जिसको कहते हैं प्रोवाइडर। ओके, अब ये सब कैसे करना है चलिए सीखते हैं। इस प्रोवाइडर पैकेज में क्या होता है उसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ आपको। प्रोवाइडर पैकेज में ये होता है कि हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे, बटन को प्रेस करते हैं, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और वो इंक्रीमेंट की हुई करंट वैल्यू हम लोग टेक्स्ट व्यू में शो करेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेक्स्ट व्यू को ही अपडेट कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट व्यू का जो विजेट होगा, टेक्स्ट विजेट, उतना ही रिबिल्ड होगा। पूरी की पूरी विजेट ट्री जो है वो रिबिल्ड नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्स बहुत ही कम यूज होंगे। ओके, और आप ऐप जो है आपको ज्यादा फास्ट नजर आएगा। तो चलिए ये सब कैसे करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे pub spec.yaml फाइल में, हमें वो प्रोवाइडर पैकेज जो है उसे इंस्टॉल करना है। तो कहाँ करेंगे इंस्टॉल, देखिए pub spec.yaml फाइल में आप जाएंगे डिपेंडेंसी सेक्शन में, और यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऐसी एक लाइन लिखनी है, प्रोवाइडर कोलन और आगे उसका कुछ वर्जन लिखा हुआ है। ये आपने लाइन लिख ली। ये करने के बाद आपको एक बार pub get बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरह से वो जो प्रोवाइडर पैकेज है वो आपके ऐप में इंस्टॉल हो जाएगा। देन अब क्या करना है आपको, देखिए लिप फोल्डर में देखिए, आमतौर पर हमारे पास सिर्फ मेन डॉट डाट फाइल होती है, लेकिन यहाँ अभी एक और फाइल है, इसका नाम है प्रोवाइडर मॉडल डॉट डाट। हम जो काउंटर वेरिएबल बनाने वाले हैं ना, वो इस फाइल में रहेगा। इसका कोड देख लेते क्या क्या है इसमें। देखिए ये है इंपोर्ट, ये है क्लास जिसका नाम है प्रोवाइडर मॉडल। ये क्लास एक्सटेंड करता है चेंज नोटिफायर क्लास। ठीक है, अब देखिए जो काउंटर वेरिएबल की बात मैं कर रहा था, ये रहा वो काउंटर वेरिएबल जिसकी मौजूदा वैल्यू है 0। इसकी एक गेटर फंक्शन यहाँ पे देखिए, इंट गेट काउंटर करके है, और ये काउंटर वेरिएबल की जो मौजूदा वैल्यू होगी वो यहाँ से रिटर्न करेगा। तो इस गेट काउंटर वेरिएबल का यूज करके, फंक्शन का यूज करके हम लोग काउंटर वेरिएबल की मौजूदा वैल्यू पा सकते हैं। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन का नाम है इंक्रीमेंट काउंटर, एक का नाम है रीसेट काउंटर। ओके, इंक्रीमेंट काउंटर ये फंक्शन अगर कहीं से कॉल हुआ, मान लो किसी बटन के क्लिक पे ये अगर फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या होगा, ये जो काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मौजूदा अभी 0 है, वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। और तभी हम लोग नोटिफाई लिसनर्स इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, इस काउंटर वेरिएबल को अगर कोई कहीं से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको नोटिफाई किया जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है, अब आप चाहे तो लेटेस्ट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो जो जो लोग, जो जो कंपोनेंट्स
इस काउंटर वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से बैठ के, उनको नोटिफाई किया जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। ओके। वैसे यहाँ पे एक रीसेट काउंटर फंक्शन है, जिसमें अगर हमने इंक्रीमेंट फंक्शन बटन के साथ साथ अगर एक रीसेट बटन भी बनाया है ऐप में, और अगर वो बटन प्रेस किया जाता है तो हम लोग काउंटर वेरिएबल को वापस जीरो कर देते हैं, और तभी जितने भी कंपोनेंट्स इस वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको नोटिफाई कर देते हैं कि भाई इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो आप चाहें तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, और जो जो कंपोनेंट्स उस वेरिएबल को ऑब्जर्व करने वाले हैं उनको नोटिफाई भी कर रहे हैं। ओके, उनको कॉल भी कर रहे हैं, उनको मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई वेरिएबल अपडेट हो चुका है, लेटेस्ट वैल्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा मामला हम लोग इस प्रोवाइडर मॉडल क्लास में कर रहे हैं। इसको हम लोग आगे जाके हमारे मेन डॉट डाट में यूज करने वाले हैं। चलिए आप देखते हैं मेन डॉट डाट फाइल। ये है इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करने वाले, एक ऐप रन करने वाले हैं जिसका नाम है माई ऐप। लेकिन इस माई ऐप फंक्शन के ऊपर एक हमने विजेट यूज किया है जिसका नाम है मल्टी प्रोवाइडर विजेट। इसके अंदर जितने भी प्रोवाइडर्स हम लोग यूज करने वाले हैं उनका नाम हमें लिस्ट करना होता है, उनके ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है। तो हम लोग कौन सा प्रोवाइडर यूज करने वाले हैं, हमारे प्रोवाइडर का नाम है प्रोवाइडर मॉडल क्लास। तो हम लोग उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोवाइडर होते हैं मेरे पास, मान लीजिए कोई और एक प्रोवाइडर होता है मैसेज प्रोवाइडर या ऐसे ही कोई ऑडियो प्रोवाइडर, तो उनका भी एक एक लाइन में ऐसे यहाँ पे लिख देता नीचे। ओके। तो यहाँ पे जितने भी प्रोवाइडर्स हम हमारे क्लास में हमारे ऐप में यूज करने वाले हैं उनको आप यहाँ से ऐसे आपको लिस्ट करना है, उनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको क्रिएट करना है ताकि हम लोग उसे आगे जाके यूज कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन के अंदर एक ऐप क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है माई ऐप, और हमने हमारा प्रोवाइडर भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। अब देखिए ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम कौन सी होगी, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब देखिए ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। देखिए ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक प्रोवाइडर मॉडल क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और इस तरह से उसे बिल्ड फंक्शन के अंदर इंस्टेंशिएट करते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग प्रोवाइडर मॉडल को यूज करने के लिए रेडी हो जाए। ये काम हम लोग बिल्ड फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। ओके। अब बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग सारा हमारा यूआई क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होता है, इसी के ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाता है। स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस ऐप बार विजेट का यूज करके। यहाँ पे एक टूल बार क्रिएट हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट है बॉडी एट्रीब्यूट जिसमें हम हमारे ऐप का यूआई क्रिएट करते हैं। देखिए बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं ताकि पूरा यूआई जो है वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, और फिर एक उसके अंदर कॉलम विजेट का यूज कर रहे हैं। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा चीजें वर्टिकली एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक शो करनी हो तब हम लोग कॉलम विजेट का यूज करते हैं। देखिए कॉलम विजेट के अंदर हम लोग क्या क्या शो करने वाले, देखिए कॉलम विजेट के अंदर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में हम लोग तीन चीजें शो करने वाले हैं। एक है कंज्यूमर विजेट, एक है साइज्ड बॉक्स विजेट, और एक है एलिवेटेड बटन विजेट। कंज्यूमर विजेट क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये नीचे की दोनों चीजें देख लेते हैं। साइज बॉक्स विजेट की यूज करते हैं हम लोग इस कंज्यूमर विजेट और इस एलिवेटेड बटन के दरमियान हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हम लोग साइज बॉक्स विजेट का यूज करेंगे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट करने के लिए। अब ये रहा एलिवेटेड बटन, एक बटन हम लोग शो कर रहे हैं। बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा इंक्रीमेंट काउंटर, ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा। जब भी यूजर इस बटन को प्रेस करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। अब हमें टास्क क्या करना है, बटन के क्लिक करने पे हमें उस प्रोवाइडर मॉडल के अंदर जो काउंटर वेरिएबल था उसे इंक्रीमेंट करना है। तो काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम है ये इंक्रीमेंट काउंटर। आपको याद होगा इंक्रीमेंट काउंटर नाम का फंक्शन बनाया था जिसमें हम लोग उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे बटन के प्रेस करने पे कॉल करेंगे इस तरह से। देखिए प्रोवाइडर मॉडल
जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया ये प्रोवाइडर मॉडल डॉट इंक्रीमेंट काउंटर, सॉरी इंक्रीमेंट काउंटर, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे बटन के प्रेस करने पे कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो काउंटर वेरिएबल है वो वहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जो जो कंपोनेंट्स इस काउंटर वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा कि भाई हमारी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है ये कंज्यूमर विजेट, ये कंज्यूम कर रहा है। ओके, उस काउंटर वेरिएबल की मौजूदा स्टेट को ये कंज्यूम कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है, कंज्यूमर विजेट लिखा है मैंने, और ये किस टाइप का कंज्यूमर है, किसको कंज्यूम कर रहा है? ये प्रोवाइडर मॉडल को कंज्यूम कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर एक बिल्डर विजेट है, इसके अंदर हम हमारा यूआई क्रिएट करेंगे। हमने काउंटर वेरिएबल को अपडेट तो कर दिया, अब उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमें एक टेक्स्ट विजेट में शो करनी है, टेक्स्ट व्यू में शो करनी है। तो इस बिल्डर विजेट के अंदर हम लोग ऐसे उस टेक्स्ट विजेट को क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट को मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं काउंट ऐसे लिखूंगा, और अब जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी मौजूदा लेटेस्ट करंट वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मुझे मिलेगी इस गेट काउंटर वेरिएबल से या गेट काउंटर फंक्शन से। तो इसको मैं कॉल करूंगा, देखिए यहाँ पे प्रोवाइडर मॉडल डॉट गेट काउंटर। तो बटन प्रेस करने पे काउंटर वेरिएबल अपडेट होता रहेगा, और प्रोवाइडर डॉट गेट काउंटर कॉल करने से उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे टेक्स्ट विजेट में प्रिंट होती रहेगी, क्योंकि ये कंज्यूमर जो है उसे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इतना ये सारा प्रोवाइडर पैकेज का फंडा है, जिससे कि हम लोग किसी वेरिएबल की, किसी फंक्शन की, किसी कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जैसे मैंने कहा इसके एडवांटेज क्या है। अगर हम लोग प्रोवाइडर मॉडल, इस प्रोवाइडर पैकेज का यूज नहीं करते और सेट स्टेट फंक्शन का यूज करते तो क्या होता? आइडियल होना ये चाहिए कि अगर टेक्स्ट विजेट में वो लेटेस्ट वैल्यू बार बार प्रिंट हो रही है तो सिर्फ टेक्स्ट विजेट को ही रिक्रिएट करना चाहिए। फ्लटर ऐप ने सिर्फ हमारे टेक्स्ट विजेट को ही रिक्रिएट करना चाहिए, बार बार पूरे ऐप को नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे होता नहीं है, जब हम लोग सेट स्टेट फंक्शन का यूज करते हैं तो पूरी की पूरी ये जो विजेट ट्री है, ऐप बार, सेंटर, कॉलम, ये सब सब कुछ रिक्रिएट होता है। ओके, तो ऐप पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, ये बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव टास्क बन जाता है। तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है। तो क्योंकि अब हम ये प्रोवाइडर पैकेज यूज कर रहे हैं तो अब क्या होगा, सिर्फ ये इतना टेक्स्ट विजेट ही बार बार रिक्रिएट होगा। जब भी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी तो सिर्फ ये टेक्स्ट विजेट ही रिक्रिएट होगा, बाकी कुछ भी कंपोनेंट रिक्रिएट नहीं होगा, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो ये बहुत ही कम रिसोर्सेस यूज करेगा, और हमारा ऐप जो है वो आपको फास्ट मूविंग होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये इतना प्रोवाइडर पैकेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं, इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके ऐसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है, हमारे सामने स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर इंक्रीमेंट काउंटर लिखा हुआ है। उसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें काउंटर वेरिएबल की जो मौजूदा वैल्यू है जो कि है 0, वो लिखी हुई है। अब मैं काउंटर इंक्रीमेंट काउंटर बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 0 से 1 हो गई, और वही वैल्यू हमारे टेक्स्ट व्यू में भी प्रिंट हो गई। जैसे जैसे मैं बटन को क्लिक करता जाऊंगा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और हमारा टेक्स्ट व्यू, क्योंकि उसको ऑब्जर्व कर रहा है कंज्यूमर विजेट का यूज करके, वो वैल्यू अपने आप उस टेक्स्ट विजेट में अपडेट होती रहेगी। अब यहाँ पे जितने भी विजेट्स उस टेक्स्ट व्यू के ऊपर क्रिएट किए गए हैं सबके सब अपडेट नहीं हो रहे, सिर्फ टेक्स्ट व्यू ही, टेक्स्ट विजेट ही अपडेट हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही रिसोर्स एफिशिएंट प्रोसेस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में प्रोवाइडर पैकेज का यूज करके स्टेट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।